मैं दयाशंकर सिन्हा आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डी केमिस्ट्री वाले। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियाँ होती है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता के विषय में ऐसा कहा जाता है कि विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं और इसे n से व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, इसमें सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है जो बच्चों को समझ में नहीं आती, आप लोगों को समझ में नहीं आती, वो है ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक एक ऐसा चीज़ है जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे जो बुक्स वगैरह में है वो सुपरफिशियली दिया गया है। मैं जानता हूँ आप लोगों ने केवल अम्ल और क्षार के ही ग्राम तुल्यांकों के विषय में जाना होगा, लेकिन आज के मेरे इस पूरे लेक्चर में मैं आपको बहुत सारे पदार्थों का ग्राम तुल्यांक निकालना सिखाऊंगा। यही ये आज की वीडियो की स्पेशलिटी है। सुपरफिशियली बिल्कुल नहीं जाएंगे, पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मलता निकाला कैसे जाता है और उस विलयन को तैयार कैसे किया जाता है। तो जैसे कि आपको कहा जाए कि भाई एक नॉर्मल सॉल्यूशन बना दीजिए, इस पदार्थ का एक नॉर्मल सॉल्यूशन बना दीजिए, तो आप कैसे बनाते हैं? जैसे कि आपको कहा गया कि NaOH का एक नॉर्मल सॉल्यूशन बनाइए, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसका ग्राम तुल्यांक निकालते हैं। और आपने ऐसा सीखा है ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए इसका अणुभार निकालेंगे, तो इसका अणुभार होता है 40 और इसमें OH की संख्या कितनी है 1, तो उससे भाग दे देते हैं, तो आंसर आपका आ गया कितना 40 आ गया, 40 आ गया। अब आप क्या करते हैं, इसमें जितना आंसर आता है उतने को आप क्या करते हैं, तौल लेते हैं। तो यहाँ 40 आंसर आया, तो आप क्या करोगे, 40 ग्राम आप केमिकल बैलेंस से, फिजिकल बैलेंस से आप तौल लोगे 40 ग्राम और उसे 1 लीटर सॉल्वेंट में आप क्या कर लोगे। जनरली हम सॉल्वेंट के रूप में वाटर ही लेते हैं, तो 1 लीटर वाटर में आप उसको क्या करोगे, घोल लोगे। 40 ग्राम आपने जो तौला है उसको इसमें आप क्या करोगे, घोल लोगे। तो ये जो विलयन जो तैयार होगा वो NaOH का एक नॉर्मल विलयन कहलाएगा। समझ आई बात? तो जितने भी पदार्थ लेते हैं उसका आप 1 ग्राम जो ग्राम तुल्यांक है, 1 ग्राम तुल्यांक, उसको अगर आप घोल देते हो, ठीक है, दिए गए सॉल्वेंट में, तो उसका एक नॉर्मल सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर 1/2 नॉर्मल, 1/4 वो अलग चीजें है, उसके बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मलता निकालने का सूत्र ये है कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन, तो उसको फिर ये WB/E × 1000/VmL, जहां WB जो है, इसी को E भी लिखते हैं, WB जो है वो विलेय का भार ग्राम में, फिर E जो है वो विलेय का ग्राम तुल्यांक भार और विलयन का आयतन लीटर में। इस सूत्र के उपयोग से हम किसी भी दिए गए पदार्थ का दिए गए विलयन की नॉर्मलता निकालते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अलग अलग स्पीशीज के तुल्यांकी भारों की गणना कैसे करते हैं। तो जैसा कि ये देखिए, मैंने सबसे पहले जो आपको सिखाया था वो आपको क्षार था। यही चीज हमको स्कूल में सिखाया जाता है, एक तो क्षार का सिखाते हैं और एक अम्ल का सिखाते हैं। जैसे HCl का तुल्यांकी भार क्या होगा, तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 35.5 36 है ना, 36.5/1, तो इसका हो जाएगा 36.5। तो इसका 36.5 ग्राम तुल्यांक को आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर में घोलना पड़ेगा।
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक नॉर्मल सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो यही दो ही चीज सिखाते हैं अपने को, एक तो अम्ल का निकालना और दूसरा क्षार का निकालना। लेकिन जो नीट वगैरह का पेपर होता है ना, मेडिकल एग्जाम होता है या जॉइंट इंटरेस्ट इंजीनियरिंग टेस्ट होता है, जी वगैरह होता है, उसमें तो ये इसको ही नहीं पूछा जाता और बहुत सारे चीज़ों को पूछा जाता है। तो वहाँ हमारे जो बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं, क्योंकि कोई बुक वगैरह में दिया नहीं है और उसको सीखे भी नहीं रहते हैं। तो उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, किसी तत्व को तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तुल्यांकी भार निकालना रहेगा तो आपको क्या करना है, परमाणु भार में उसका संयोजकता को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जैसे कि NH3 में नाइट्रोजन का तुल्यांकी भार क्या होगा, तो इसे जानने के लिए आपको नाइट्रोजन का परमाणु भार हो जाएगा आपका 14 और इसकी संयोजकता आपको यहां से पता चल गया होगा 3 होगा। तो ये जो भी आंसर आएगा वो उसका क्या होगा, ये नाइट्रोजन का उसका तुल्यांकी भार होगा। वैसे दूसरा N2O5 में नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में क्या हो जाएगा, तो इसका परमाणु भार हो जाएगा 14, नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं ना, और इसका संयोजकता भी कितना है 5। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, इस तत्व का तुल्यांकी भार होगा। फिर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा भी गया था इसको पिछले साल, तो आयन का तुल्यांकी भार। ये तो आयन का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आयन का सूत्र भार बटा आयन पर उपस्थित आवेश को लिख देना। तो ये सल्फेट आयन है तो इसका सूत्र भार कितना है 96, और इसमें देखिए 2 आवेश है ना, तो इसको 2 से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जितना इसका आंसर आएगा वही इसका क्या होगा, इस आयन का सूत्र भार होगा। फिर मैं अम्ल का तो अभी ऊपर में बता दिया हूँ HCl वाले में, तो अम्ल का आणविक द्रव्यमान बटा विस्थापित हाइड्रोजन की संख्या। तो इस वाले में यहाँ आपने देखा था HCl का 1 H विस्थापित हो रहा था, इसलिए 1 से भाग दे रहे थे। इसका जो पूरा मॉलिक्यूलर वेट है इसको हम क्या कर दे रहे थे, 1 से भाग दे रहे थे आणविक द्रव्यमान को। अगर मान लो जाए, इसी में मैं एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, H2SO4 रहे तब फिर क्या होगा, तो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान होता है 98 और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भाग कितना से देना पड़ेगा 2, मतलब इसका आ जाएगा आपका 49, ठीक है, 49 इसका तुल्यांक भार है। क्षार वाले का भी मैंने बता दिया था NaOH में, तो यहाँ विस्थापित होने वाले OH कितना है, तो आणविक द्रव्यमान में विस्थापित होने वाले OH की संख्या से भाग दे देते हैं। तो यहाँ NaOH वाला केस में हम लोगों ने देखा था इसका होता है 40 और यहाँ विस्थापित केठन हो रहा है 1, तो इसको 1 से भाग देते रहे थे। इसी तरीके से अगर 2 हो, है ना, तो जैसे कि CaOH ट्वाइस वाले में देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप देखेंगे तो इसका परमाणु भार आप देख रहे हैं, इसका आणविक द्रव्यमान आप देख लेना, और उस आणविक द्रव्यमान में आप 2 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। 2 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि यहाँ OH विस्थापित हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक। का तुल्यांक भार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके सूत्र भार में कुल धन या ऋण आवेश को भाग दे देते हैं, तो लवण का तुल्यांक भार निकल जाता है। जैसे कि Na2CO3 में इसका 106 है सूत्र भार और इसका संयोजकता धन आयनों की संख्या कितनी है 2, इसलिए इसका 53 आ गया। देख लीजिए, इसको अपन डिवाइड कर दिए। तो इसी तरीके से डेकाहाइड्रेट वाले में सोडियम कार्बोनेट में अपन देखते हैं तो ये हो जाता है 246/2, तो ये आ गया आपका 143 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए अम्लीय लवण का कैसे निकालते हैं। तो अम्लीय लवण का निकालने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अम्लीय लवण का। तो इसमें भी क्या करते हैं अपन, सूत्र भार में विस्थापनशील H+ आयनों की संख्या से हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है, उसका अगर हम निकालेंगे तो इसका सूत्र भार होता है 84 और इसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन कितना है, 1 है, देख रहे हो, तो 1 से भाग दे देंगे तो इसका निकल जाएगा 84। फिर आप देखेंगे ये डाइसोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट का हम देखते हैं तो इसका आ जाता है 120। अब इसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, इसलिए इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से,
तो इसका तुल्यांक भार निकल करके आ जाता है 60। अब आ जाते हैं हम क्षारीय लवण की तरफ। तो क्षारीय लवण में भी अम्लीय लवण की तरह इसका सूत्र भार में इसको विस्थापनशील हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या से हमको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो जैसे कि ये हमारा है आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड, इसका जो सूत्र भार है वो होता है 125.5 और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोक्सिल आयन है, तो इसको 2 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये आंसर आ गया आपका 62.75, ये इसका तुल्यांक भार होगा। वैसे ही लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट का जब निकालते हैं तो इसका सूत्र भार होता है 286 और यहाँ पर विस्थापित होने वाले OH आयन की संख्या कितनी है, 1, इसलिए इसको हम 1 से डिवाइड करते हैं, तो इसका तुल्यांक भार निकल जाता है। इन विधियों का यूज करके आप दिए गए पदार्थों का तुल्यांक भार निकाल सकते हैं और तुल्यांक भार निकालने के बाद आप उसकी नॉर्मलता, उस विलयन की नॉर्मलता आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके के मैं वीडियो में बनाता हूं और बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए। अगले वीडियो में मैं ऑक्सीकारक और अपचायकों के तुल्यांक भार कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और आपसे इतना कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, अगर नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ये वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।